अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी तीसरी गज़ल स्टार्ट होगी। 2 गज़ल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। दोनों गज़ल के क्वेश्चन आंसर, अशार की तशरीह और उसके नीचे के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने लिखते गए और हमें सेंड करते गए। और उसके साथ साथ जो थोड़ा सी ग्रामर है, सनत तलमी है, सनत तज़ाद है, वो भी हम कराते चल रहे हैं ताकि आखिर में आपको तकलीफ़ ना हो। और आप भी कॉपी में लिखते जाइए। फिर से हम हर लेक्चर में आपको ये चीज़ बार बार बता रहे हैं कि यूनिट टेस्ट के 2 लेसन थे, आपने पूरे कर दिए। अब सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही लेसन हैं, गज़लियात और रुबाइयात, मगर उसमें हिस्से 3-3 टोटल 6 पार्ट हैं। इसलिए मेहरबानी करके जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे साथ साथ लिखते जाइए, नहीं तो आपके ही पास काम बैलेंस हो जाएगा और आप कर नहीं पाएंगे। आज के आज लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे भी वक्त मिले आप अपना काम लिखने का फ़ौरन करते जाइए। लिखने का काम बहुत है। 2 गज़ल में, गज़ल तो छोटी छोटी रहती हैं, फ़ौरन 1 मिनट में आपको समझ में आ जाती है अच्छे से, मगर जो लिखने का काम है वो ज़्यादा है। इसलिए साथ साथ लिखते जाइए ताकि काम आपका बैलेंस ना हो और कॉपी भी कंप्लीट रहे। गज़ल का और रुबाइयात दो ही नज़्म हैं, 2 ही लेसन हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। और गज़लियात का आखिरी गज़ल आज हमारी चलेगी, तीसरी गज़ल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, जो भी ग्रामर है वगैरह सब कंप्लीट इंशाल्लाह अगले पीरियड में कर लेंगे। उसके बाद वाले पीरियड में हमारे पोर्शन का लास्ट रुबाइयात चलेगी, जिसमें 3 रुबाई अलग अलग है। जिस तरह 3 गज़ल है उसी तरह 3 रुबाई भी है। तो रुबाइयात की स्टार्ट होने से पहले अगर आप गज़लियात के सारे लेसन्स, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे पोएम्स अगर पूरी करके रखेंगे तो आपको ही आसानी होगी। इसलिए मेहरबानी करके लिखने का काम साथ साथ करते जाइए, कॉपी इनकम्प्लीट मत करिए, ठीक है। अब आज का जो लेसन हमारा फिनिश होने वाला है गज़ल का पार्ट, उसमें 3rd पार्ट हमारा गज़ल, तीसरी गज़ल जो हमारी है पेज नंबर 47 पर, पेज नंबर 47 पर आखिरी गज़ल है हमारी। उसके बाद रुबाइयात शुरू होगी, नया लेसन। फ़िलहाल तीसरी गज़ल ओपन कीजिए पेज नंबर 47 पे, और जिनके पास किताब नहीं है, स्क्रीन पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ देखिए। अगर स्क्रीन पर भी आपको ब्लर हो रहा है तो सिर्फ मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए। पूरी नज़्म, पूरी गज़ल, पूरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बताई हुई चीज़ों को, बताई हुई बातों को, और समझने की कोशिश कीजिए। और जिनके पास किताब है वो मेहरबानी करके किताब अपनी लेके बैठिए साथ में, ताकि जहाँ मार्क करने की ज़रूरत पड़े वहाँ मार्क करते जाइए आप उसे, ठीक है। हमारी तीसरी गज़ल पेज नंबर 47 पर है, रियाज़ खैराबादी की। रियाज़ खैराबादी की शायरी बहुत अच्छी रहती है। उनके जज्बात, उनके ख़यालात, उनके एहसासात पूरे उनकी शायरियों में नज़र आते हैं। जो उनके दिल के गम हैं, जो उनके दुख हैं, तकलीफ़ है, उनकी शिकायतें, उसे भी वो अशार में इस तरह ढाल देते हैं कि पढ़ने के बाद समझ में आता है सच में इस इंसान को कितनी तकलीफ़ थी, जो उसने अपने दिल के गम भी यहाँ पे ज़ाहिर करे हैं। रियाज़ खैराबादी की गज़लें बहुत अच्छी रहती हैं। अभी जो हम आज पढ़ेंगे, पहला शेर देखो। रोना लिखा नसीब में, रोना लिखा नसीब में, अपनी जान का शिकवा न आपका, न गिला आसमान का। अगला शेर, बाजार में भी चलते हैं कोठों को देखते, सौदा खरीदते हैं तो ऊंची दुकान का। क्यों गम नसीब दिल को बुरा कह रहे हो तुम, क्यों सब्र ले रहे हो किसी बेजुबान का। मैं दिल की वारदात तो कहने को कह चलूं, किसको यकीन आएगा मेरे बयान का। अफसाना तुमने कैस का शायद सुना नहीं, टुकड़ा है एक वो मेरी दास्तान का। दुनिया की पड़ रही है निगाहें रियाज पर, किस ओज का जवान है किस आन बान का। ठीक, थोड़ी जज्बाती शायरी है, बड़े एहसास के साथ, बड़े रंजो गम के साथ उन्होंने लिखी हुई है कि अपने एहसास को, अपने बयानात को बड़े गम के साथ, रंज के साथ बयान किया उन्होंने शायरी अंदाज में। पहला शेर देखो, रोना लिखा नसीब में जब अपनी जान का, शिकवा न आपका न गिला आसमान का। कि जब अल्लाह ने, जब ऊपर वाले ने, खुदा ने मेरे नसीब में रोना ही लिख कर भेजा है, तो मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई
शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। आसमान से, आसमान यानी खुदा से, आसमान से भी मुझे कोई गिला नहीं है। ना आसमान का कोई गिला है, ना लोगों का। जब अल्लाह ने खुद मेरे नसीब में दुख तकलीफ़ लिख कर ही भेजा है कि मैं रोता रहूं, रोना जब मेरे नसीब में लिखा हुआ है तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। शायर के नसीब में क्या लिखा हुआ है? रोना। वही वो सोच के कहते हैं कि जब मेरे नसीब में लिखा है रोना तो मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ना ज़मीन पे रहने वालों से, ना आसमान वालों से। आसमान वाला कौन? अल्लाह से। मुझे किसी से शिकवा नहीं है। अगला शेर देखो, बाजार में भी चलते हैं कोठों को देखते, सौदा खरीदते हैं तो ऊंची दुकान का। अब यहाँ वो लोगों से मुखातिब है कि जो लोग होते हैं वो बड़ी ख़रीदारी करते हैं तो बड़ी ऊंची ऊंची दुकानें से सौदा खरीदते हैं, है ना। किसी को छोटी मोटी दुकानें पसंद नहीं आती हैं। बाज़ार में भी चलते हैं कोठों को देखते, कोठों को नहीं, बड़ी बड़ी कोठियों को देखते हुए लोग चलते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों को देखते हुए चलते हैं। और सौदा भी खरीदते हैं तो ऊंची दुकान का, अच्छी अच्छी दुकानों का सौदा चाहिए। अगला शेर, क्यों गम नसीब दिल को बुरा कह रहे हो तुम, क्यों सब्र ले रहे हो किसी बेजुबान का। अब यहाँ पे वो मुखातिब हैं एक बेजुबान से कि गम नसीब दिल को बुरा, क्यों दिल को बुरा कहते हो, जिसके नसीब में ही गम लिखा हुआ है, तो ऐ दिल तू उसे क्यों बुरा कह रहा है। और सब्र, जब उसे तू उसको तकलीफ़ दे रहा है, इतना बेजुबान को, एक बेजुबान को तो इतनी तकलीफ़ दे रहा है, क्यों उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। वो तो कुछ बोल नहीं सकता, उसके पास ज़बान नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता, तो क्यों उसके सब्र का। क्योंकि जो इंसान सब्र कर लेता है ना तो उसका बदला ऊपर वाला देता है। वही वो कहते हैं सब्र का मत सब्र ले उस बेजुबान का, किसी बेजुबान को इतना मत सताओ, इतना बुरा मत करो उसके साथ कि वो सब्र कर ले। अगर किसी के साथ तुम जुल्म करते हो और वो इंसान ने तुमसे बदला लेने के बजाय सब्र कर लिया तो समझ जाओ फिर आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि उसका सब्र करना अल्लाह को पसंद आता है और फिर उसका उस चीज़ का बदला फिर अल्लाह ताला तुमसे लेता है। तो इंसान तो बदला लेगा वो चल जाएगा, तो अल्लाह बदला लेगा तो चल पाएगा, बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं। तो इसलिए किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो, किसी बेजुबान को सब्र मत करो इतना तकलीफ़। अगला शेर, मैं दिल की वारदात तो कहने को कह चलूँ, किसको यकीन आएगा मेरी इस बयान का। अब यहाँ पे शायर अपने दिल की बात बता रहे हैं कि मेरे दिल में जितने गम, जितनी तकलीफ़ें हैं, जो भी सोचता हूँ मैं कहने को तो कह चलूँ, मैं बता दूँ तुमको कि भाई मुझे क्या तकलीफ़ है, मेरे क्या जज्बात है, मेरी क्या हालत है, मेरे दिल में क्या बातें, मैं तुम्हें बता दूँ, मगर तुम यकीन करोगे? कोई यकीन करेगा मेरे दुख पे, मेरी तकलीफ़ पे, मेरे रंज पे? हाँ, मेरी शिकवा शिकायत पे कोई यकीन होगा? नहीं आएगा। तो मैं क्यों बताऊँ? हाँ, क्यों बताऊँ मैं कि मेरे दिल में क्या, मेरे दिल की वारदात को कहने चलूँ तो कह चलूँ। मेरे दिल में जो भी हो रहा है, जो भी हालात हैं मेरे दिल में, जो भी जज्बात हैं, जो भी ख्यालात हैं, कहने को तो कह दूँ, लेकिन किसको यकीन आएगा? कौन यकीन करेगा मेरी तकलीफ़ पर? कौन यकीन करेगा मेरे दिल की बात पर? कौन यकीन करेगा मेरे जज्बात पर? ठीक। अगला शेर देखो, अफसाना तुमने कैस का शायद सुना नहीं, टुकड़ा है एक वो मेरी भी दास्तान का। अब यहाँ पे शायर अपने महबूब से मुखातिब है। कैस को जानते हो? कैस कौन था? हाँ, लैला मजनू का जो मजनू था उसका नाम कैस था, है ना। लैला मजनू मालूम? हाँ, स्टोरी, उनकी लव स्टोरी जिस तरह थी, वो कहते हो जैसा वो कैस का किस्सा था, अफसाना था। अफसाना तुमने सुना कैस का, शायद तुमने कैस का अफसाना सुने होंगे, कैस की कहानी सुने होंगे। कैस कौन? लैला मजनू का जो मजनू था उसका नाम कैस था। तो कैस की कहानी आपने सुनी होगी, उसका क्या हाल हुआ। टुकड़ा है एक वो मेरी दास्तान का, मेरी भी ज़िंदगी जिस तरह गुजरी है उसी की दास्तान का एक टुकड़ा है। मतलब ठीक उसी तरह मेरी भी हालत हुई है अपने महबूब के फिराक में। ठीक, जिस तरह कैस की हालत हुई थी, एक मजनू की हालत हुई थी, उसी तरह मेरी भी हालत है। मेरी भी जो ज़िंदगी है उसी की दास्तान का एक टुकड़ा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझाते चलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक तारीखी वाक़या मिल रहा है ना। कैस, लैला मजनू, एक हिस्ट्री में आता है लैला मजनू की ताल्लुकात। और पिछले पीरियड में हमने आपको सनत तलमी याद कराई थी, याद है, जिसमें भी मजहबी या तारीखी वाक़े का जिक्र किया जाता है जिस शेर में, उसे तलमी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको तलमी की मिसाल मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे कैस का जिक्र है,
जो एक हिस्टोरिकल आदमी, एक हिस्ट्री किसी की पता चली, किसी की दास्तान यहाँ पे पता चली, किसी की कहानी के बारे में हमको पता चला है, किसी की हिस्ट्री के बारे में पता चला है, तो केस के बारे में पता चला है, तो ये शेर को हम सनत तलमी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी शेर है, दुनिया की पड़ रही निगाहें ये रियाज पर, किस ओज़ का जवान है किस आन बान का। दुनिया की पड़ रही है निगाहें रियाज पर, रियाज शायर का नाम है ना, तखल्लुस के साथ देखो उस वहाँ लिखा हुआ है। और ये बात हमने आपको बताई थी, जब गज़ल ख़त्म होने लगती है तो शायर अपना नाम, अपना तखल्लुस यूज़ करता है, और उस शेर को क्या कहते हैं, मक्ता, याद है ना। और नज़्म गज़ल का जो पहला शेर होता है वो क्या कहलाता है, मतला। पहला शेर जो होता है वो मतला कहलाता है, और आखिरी शेर जहाँ वो अपना नाम या अपने तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जिस शेर में भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा, ज़रूरी नहीं वो आखिरी में ही हो, बीच में भी आ सकता है वो शेर। हाँ, ये नहीं सोचना कि भाई चलो गज़ल का जो आखिरी शेर होता है वो मक्ता होता है, नहीं, बीच में भी शायर अपना नाम यूज़ कर सकता है, उसकी मर्ज़ी पे है। तो जहाँ भी वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है जिस शेर में भी, वो हमारा मक्ता होता है। और ज़्यादातर तो शायर अपना नाम गज़ल के आखिर में ही यूज़ करते हैं, बीच में से मुश्किल से ही कहीं कहीं कोई आया होगा, नहीं तो ज़्यादातर लास्ट में ही आता है। तो वो क्या होता है, हमारा मक्ता होता है। और जो गज़ल का पहला शेर होता है वो मतला होता है। हर गज़ल में ये बात हम आपको दोहराते चल रहे हैं कि मतला कहाँ होता है और मक्ता कहाँ होता है, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखोगे। पहला शेर गज़ल का मतला होता है, मीम तोए लाम ऐन, और जो आखिरी शेर होता है जहाँ तखल्लुस इस्तेमाल होता है शायर का, वो मक्ता होता है, मीम काफ तोए ऐन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखोगे इस बात को, क्योंकि हम इस ताल्लुक से क्वेश्चन देंगे पेपर में कि गज़ल में मतला कहाँ मौजूद होता है और मक्ता कहाँ होता है, या तो पहले शेर को क्या कहते हैं और आखिरी शेर को क्या कहते हैं। ठीक है, इसे बी रेडी, इस बात को ध्यान रखो। तीनों गज़ल में हम पढ़ाते टाइम आपको ये बात समझाते चल रहे हैं। अब यहाँ पे आखिरी शेर है, दुनिया की पड़ रही है निगाहें रियाज पर, किस ओज़ का जवान है किस आन बान का। अब यहाँ पर शायर अपने आप को मुखातिब कर रहा है कि अभी आप जो हालत रियाज की गुज़र रही है, जिस तकलीफ़ से रोना है, उसकी किस्मत में दुख है, तकलीफ़ है, सब्र कर रहा है वो, और अपने दिलों के हालात किसी को बयान भी नहीं कर रहा है कि कोई इसकी बात को क्या यकीन करेगा, और अपने हालात को भी बता रहा है कि मेरी ज़िंदगी एक कैस की दास्तान का एक हिस्सा है। लैला मजनू के मजनू की जैसी मेरी भी एक कहानी है। तो उस तमाम बातों को बयान करते हुए कह रहा है कि दुनिया की नज़र मुझ पर पड़ रही है, ये और दुनिया ये सोचती किस ओज़ का जवान है, यानी कैसी आदत इस जवान की है, कैसे तरीके इस नौजवान इंसान के हैं, किस आन बान का, और किस आन बान के साथ ये रहता है, किस शान व शौकत के साथ, किस रुआब के साथ, किस बड़ाई के साथ ये इंसान रहता है। इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद भी, इतने दुख, इतने रंजो गम होने के बाद भी, इतने इसके जज्बातों को ठेस पहुंची है, उसके बावजूद भी ये इंसान, ये जवान किस तरीके का, किस आदात का है कि ये इतनी आन बान के साथ, इतनी खुश के साथ, इतने शान शौकत के साथ रह रहा है। ठीक है, अब इस गज़ल में, ये तीसरी गज़ल थी आपकी जिसमें गज़ल का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अब इसके साथ पेज नंबर 48 पर ऊपर बिल्कुल मीनिंग लिखी हुई है। दोनों गज़ल पूरी लिखने के बाद, लिखने का काम कैसा करना है, कॉपी में दोनों गज़ल के काम होने के बाद ही तीसरी गज़ल का टॉपिक डालोगे। ठीक है, नहीं तो सब आगे पीछे होगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग मैचिंग है तीनों के, कोई कोई सवाल है जो तीनों में एक जैसे आए हुए हैं। इसलिए मेहरबानी करके दो गज़ल पूरी होने के बाद ही तीसरी गज़ल का नाम डालोगे, उसके अल्फाज मायने लिखोगे, पेज नंबर 48 पर मौजूद है। और जिनके पास अल्फाज मायने नहीं है वो हम स्क्रीन पर डाल दे रहे हैं, पर दिख रहा है, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अल्फाज मायने, वो आप लिखोगे, लिख कर रेडी रहोगे। अगले पीरियड में उसके आगे जो जदूल बना हुआ है, खाका बना हुआ है पेज नंबर 48 पर, वो खाका नेक्स्ट पीरियड में हम आपको सेंड करेंगे। अगर आपको लिखने आएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख के कंप्लीट कीजिए। जिन बच्चों के पास नहीं है हम खुद आपको सेंड करेंगे लिखा हुआ, उसको देखकर आपको भरना है। जैसा भी उसमें लिखा रहेगा उस वो अल्फाज आपको पोयम गज़ल की जो ऊपर ब्लू कलर का और येलो कलर का, पिंक कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, ग्रीन कलर का, पिंक कलर का, उसमें आपको सारे अल्फाज मिल जाएंगे। कि हो सकता है शायद मेरा लिखा हुआ आपको अल्फाज समझ में ना आए, नेक्स्ट पीरियड में जब PDF भेजेंगे तब, तो इससे टेंशन नहीं लेना, बल्कि पैराग्राफ में चेक कर लेना। गज़ल के ऊपर पिंक कलर का, सॉरी ग्रीन कलर का बॉक्स बना है, उसमें सारे अल्फाज के आंसर मौजूद हैं। ओके,
अब फ़िलहाल आप अपनी गज़ल समझने के बाद अब कॉपी में दोनों गज़ल कंप्लीट होने के बाद थर्ड गज़ल के अल्फाज मैंने लिख कर और वो जदूल खाका बनाकर रेडी रहेंगे। नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम वो आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक।